गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर में हमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग डिस्कस करनी होगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार शॉर्ट में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, तो एक तो वो मैग्नेटिज्म होगा, और दूसरा जिस एक्सटर्नल मैग्नेट के एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म के कांटेक्ट में उसको रखा गया, एक वो मैग्नेटिज्म होगा। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म में रखा जाता है तो दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दोनों मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जिससे दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं। तो हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स को हमने डिस्कस किया था कि उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब ऑफ लेफ्ट हैंड तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करें कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। इफ़ द फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर एफ मीन्स फोर्स, मदर एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड सी मीन्स करंट। तो इस तरह से आप इन तीनों की करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हेल्प से फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। तो ये पोर्शन हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बच्चों, घर में, हमारे सबके घर में मोटर्स, सबमर्सिबल पंप का यूज़ होता है। इनफैक्ट जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें हम छोटी छोटी मोटर्स का यूज़ करते हैं। तो उस मोटर को जब हम एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो सेल या बैटरी से करंट को लेकर के, और उसमें एक जो शाफ्ट होती है आगे, जो रॉड होती है, वो रॉड घूमना स्टार्ट कर देती है, जिसके ऊपर हम कोई भी फ़ैन वगैरह कुछ लगाते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने उस मोटर को करंट प्रोवाइड कराई और बदले में उस करंट ने उस मोटर ने उस फैन को घुमा दिया। मीन्स शाफ्ट घूम गई मोटर की। तो शाफ्ट का रोटेशन, फैन का रोटेशन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। आपने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कराई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, आपको दो फील्ड मैग्नेट दिख रही हैं। फील्ड मैग्नेट क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जनरेट करेंगे। यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल दिखाया गया है और ये इसका साउथ पोल दिखाया गया है। यहाँ पर आप इसको यू शेप मैग्नेट भी कह सकते हो। ये पीछे से इस तरह से करके यू शेप में है और उस यू शेप मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। इसको यहाँ पर सेंटर पे अंदर की तरफ दोनों को कर्व शेप में दिया गया है। और कर्व शेप क्यों दी गई है? ताकि इसके बीच में जो एक सिस्टम लगा हुआ है वो रोटेट कर सके। तो उसको रोटेशन इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसको कर्व शेप दी गई है। तो ये हमारा पूरा नॉर्थ पोल दिखाया गया है और ये साउथ पोल दिखाया गया है। बच्चों, इसके बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है। आर्मेचर को रिप्रेजेंट किया गया है ABCD से। और ये आर्मेचर क्या है? एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉपर का इंसुलेटेड वायर को वाउंड कर दिया गया है, जैसे एक सोलेनॉइड में हमने पढ़ा था। तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में एक कंडक्टर है। तो रेक्टेंगुलर शेप में कंडक्टर है ABCD। हमारे पास दो हैं फील्ड मैग्नेट्स। ये जो कंडक्टर है ये S1 S2 से कनेक्ट है और यहाँ पर S1 S2 मैंने यहाँ पर लिखा है दीज आर स्प्लिट रिंग्स। तो S1 S2 क्या है?
स्प्लिट रिंग्स हैं। क्या है ये स्प्लिट रिंग्स, एक बार देखते हैं। हमारे पास एक शाफ्ट है, आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा के और इस शाफ्ट को रोटेट कराना है। यही हमारा मोटर का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया मोटर क्या काम करती है। तो आपने क्या किया, इस शाफ्ट के दोनों तरफ इस तरह से करके, इधर से एक मेटल रिंग, इधर से एक मेटल रिंग। मेटल रिंग क्या, उनके हाफ, मतलब हाफ रिंग। तो एक हाफ रिंग ये हो गई, एक हाफ रिंग ये हो गई, दोनों को इस तरह से करके कनेक्ट किया। तो बीच में आपने एक शाफ्ट रखी। देखो इसको ऐसे करके समझ सकते हो आप। हमने क्या किया, हमारे पास एक मेटल की रिंग है, समथिंग इस तरह से करके, यहाँ पर एक शाफ्ट हमने रखी हुई है। तो ये एक शाफ्ट है और इसके आगे मैंने एक और मेटल की रिंग कनेक्ट की। तो दो हाफ हो गए मेटल रिंग के, ये दो हाफ हो गए मेटल रिंग के। इनके बीच में एक शाफ्ट है। अगर इसको और थोड़ा सा हम व्यू बनाएं तो ये हमारे पास में एक मेटल रिंग हो गई हाफ वाली, और दूसरी हमारे पास मेटल रिंग ये हो गई। और इसके बाद में हमने यहाँ पर ये हमारे पास एक रिंग ये हो गई, और बीच में क्या है इसमें, ये बीच में हमने शाफ्ट को इसमें रख दिया। तो ये जो शाफ्ट है ये इन दोनों मेटल रिंग्स के बीच में रोटेशन कर सकती है, घूम सकती है। तो हमने दो स्प्लिट रिंग्स S1 और S2, ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। S1 और S2 को कनेक्ट किया किससे, आर्मेचर से। तो आर्मेचर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो इन दोनों पर हमने आर्मेचर का कनेक्शन दे दिया। अब अगर मान लीजिए आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर के साथ साथ ये जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं ये भी रोटेट करेंगे। अब क्या है कि S1 S2 से दो ब्रशेस कनेक्ट हैं B1 B2। तो यहाँ पर मैंने दो ब्रशेस कनेक्ट किए समथिंग इस तरह से। तो ये मैंने दो ब्रशेस यहाँ पे कनेक्ट किए, एक ब्रश ये हो गया और ऐसे ही एक ब्रश इस साइड में होगा। तो ये मैंने दो ब्रशेस कनेक्ट कर दिए। तो इस स्प्लिट रिंग से दो ब्रशेस कनेक्ट हैं और ये ब्रशेस मैंने क्या बोला है, B1 और B2। अभी इसको और डिस्कस करेंगे। इस B1 B2 से हमने एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया जिसमें हमने एक बैटरी और एक की का यूज़ किया। तो ये हमने इसमें एक सर्किट कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह से है। इसको सिंपलर फॉर्म में हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो स्प्लिट रिंग्स और उसके दोनों तरफ दो ब्रशेस कनेक्ट हैं। बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये मूवेबल है, मतलब ये रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रशेज हैं ये हमारे फिक्स्ड है, मतलब ये जो ब्रशेज हैं ये मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स रहेंगे। और ये बीच में जो हमारा स्प्लिट रिंग है पूरा ये रोटेट करेगा। जब स्प्लिट रिंग रोटेट करेगा तो उसके बीच में जो शाफ्ट रखी हुई है ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी। तो शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगे और जिसकी वजह से शाफ्ट भी रोटेट करेगी। लेकिन ब्रशेज को हम फिक्स रखते हैं। बच्चों ब्रशेज को फिक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर ब्रशेज रोटेट कर गए तो जो सर्किट है वो पूरा सर्किट भी साथ में रोटेट कर जाएगा, जिससे जो भी वायर्स हैं वो टूट जाएंगे, पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रशेज को हम फिक्स रखेंगे और जो हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये रोटेट करेंगे शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए। तो मुझे लगता है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन तो हमें समझ में आ गया होगा। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनके बीच में एक आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर बोल देते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर बोल देते हैं। इस आर्मेचर से दो स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट हैं, दो हाफ है रिंग्स के, दो हाफ हैं मेटल के, और उन दोनों को हमने कनेक्ट किया किससे, आर्मेचर से। एक आर्मेचर का यहाँ पे एंड कनेक्ट कर दिया और दूसरे आर्मेचर को दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इन दोनों हाफ के बीच में एक हमने शाफ्ट भी बना देते हैं। यहाँ पर एक शाफ्ट है और अगर आपको शाफ्ट को रोटेट कराना है तो आपको इन स्प्लिट रिंग्स को रोटेट कराना होगा। स्प्लिट रिंग्स से कनेक्ट हैं दो ब्रशेस B1 और B2। B1 और B2 फिक्स रहेंगे क्योंकि अगर ये रोटेट कर गए तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। और फाइनली B1 और B2 से एक सर्किट कनेक्ट है जिसमें एक बैटरी हमने लगाई हुई है और एक की हमने लगाई हुई है। तो ये हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर की। बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए हमारे पास अगर डायरेक्शंस की बात करें,
जब हमने पहले नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। याद रखो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब हम बात करते हैं करंट की, तो पहले करंट का पाथ देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव से करंट हमेशा चलना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव से चलेगा, ब्रश B1 में जाएगा, ब्रश B1 से करंट जाएगी S1 में, S1 कनेक्ट है इस आर्मेचर के साथ, तो करंट S1 से जाएगी कहाँ पर, पॉइंट A के अंदर, पॉइंट A से करंट जाएगी पॉइंट B में, पॉइंट B से पॉइंट C में, और पॉइंट C से पॉइंट D में। तो करंट प्लस से चलनी स्टार्ट हुई, B1 में गई, B1 से S1 में गई, S1 से A में गई, A से B में गई, B से C और C से D। इसके बाद D हमारा कनेक्ट है S2 के साथ, तो करंट D से जाएगी S2 में, S2 कनेक्ट है B2 के साथ, तो S2 से जाएगा B2 और B2 से फाइनली इसकी के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव से ब्रश B1 से स्प्लिट रिंग S1, S1 से आर्मेचर का पॉइंट A, B, C, D से करंट जाएगी स्प्लिट रिंग S2, S2 से करंट जाएगी ब्रश B2 और B2 से करंट जाएगी फाइनली इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो ये हमारा पूरा करंट का पाथ है। अच्छा देखते हैं हम आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन क्या है, A से B और C से D। एक काम करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगा करके देखते हैं। देखिए ये डायग्राम 3D है, मतलब इस तरीके से बना हुआ है ना। तो फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, तो मैंने इस तरह से करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाया नॉर्थ से साउथ की तरफ। बच्चों सेकंड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन है A से B। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ AB के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन है A से B, तो देखिए सेकेंड फिंगर किसको शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को शो करेगी A से B, मतलब बोर्ड की तरफ इनवर्ड। तो A से B हमने इस तरह से शो कर दिया। देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी है, बोर्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब इस AB पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, समथिंग इस तरह से F1। इस AB पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। मान लीजिए फोर्स कितना है यहाँ पे, F1 के इक्वल है। बच्चों जब हम बात करते हैं साइड CD की, तो CD में करंट की डायरेक्शन है C से D। C से D का मतलब बाहर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन बाहर आ गई। मैग्नेटिक फील्ड सेम है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फोर्स कैसा हो गया, अपवर्ड हो गया। तो यहाँ पर एक फोर्स हमारा कैसा जनरेट हुआ, अपवर्ड फोर्स जनरेट हुआ, से दिस इज F2। आपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज लगाया, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1। और क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, वर्टिकली अपवर्ड हो गई। बच्चों अभी दो फोर्स हैं, ये वाला फोर्स साइड AB को नीचे लेकर के जाएगा, ये फोर्स साइड CD को ऊपर लेके जाएगा। तो नतीजा यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारे पास में एक आर्मेचर है, इस आर्मेचर का साइड AB नीचे जाएगा, साइड CD ऊपर जाएगा। तो जिससे क्या होगा, ये आर्मेचर की ये साइड नीचे गई और साइड CD ऊपर आई, और ये आर्मेचर रोटेट हुआ कुछ इस तरह से। फिर देखो साइड AB नीचे जाएगी, साइड CD ऊपर जाएगी, और ये जो आर्मेचर है ये इस तरह से हमारा रोटेट हुआ। तो हमें यही तो करना था, हमें आर्मेचर को रोटेट कराना था। तो आप कह सकते हो कि आर्मेचर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, आर्मेचर रोटेट कर गया। अब क्या हुआ, आर्मेचर 180 डिग्री रोटेट कर गया, आर्मेचर 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो बच्चों 180 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो दो कंडीशन है,
कि ये आर्मेचर अभी हमारा देखें तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आर्मेचर क्लॉकवाइज ही रोटेट करता रहे कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, या फिर पहले क्लॉकवाइज जाए 180 डिग्री के बाद एंटी क्लॉकवाइज आए, फिर क्लॉकवाइज जाए, फिर 180 डिग्री के बाद एंटी क्लॉकवाइज आए। तो एक बार इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि 180 डिग्री के बाद क्या हुआ। बच्चों 180 डिग्री के बाद जब ये आर्मेचर 180 डिग्री रोटेट कर गया, तो 180 डिग्री के रोटेशन के बाद ये जो साइड AB है और ये जो साइड CD है ये इंटरचेंज हो गई। कहने का मतलब साइड AB यहाँ पर आ गई और साइड CD यहाँ पर आ गई। तो साइड AB और साइड CD इंटरचेंज हो गई। ये हमारा समथिंग कुछ इस तरह से करके किया। तो साइड AB इधर आ गई, साइड CD इधर आ गई। ये आर्मेचर पहले इस तरह से था, ये 180 डिग्री रोटेट हुआ, ऐसे था 180 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये वाली साइड इधर चली गई और जो ये वाली साइड थी ये इधर आ गई। तो 180 डिग्री के रोटेशन के बाद जब ये साइड्स इंटरचेंज हो गई, तो अच्छा स्प्लिट रिंग ये S1 बन गया, ये S2 बन गया, बट जो ब्रशेज हैं वो तो स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं। तो ब्रशेज तो हमारे सेम रहेंगे B1 और B2, और जब ब्रशेज फिक्स है तो जो बैटरी है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम रहेंगे, की भी हमारी यहीं पर रहेगी, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, प्लस से चलना स्टार्ट हुई, प्लस से आई B1, B1 से S2, S2 से करंट गई D और D से गई C, और यहाँ पर करंट आई B से A। तो करंट की डायरेक्शन अब D से C हो गई और B से A हो गई। नॉर्थ पोल यहीं पर रहेगा, साउथ पोल यहीं पर रहेगा। एक काम करते हैं, इसमें हम फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं। तो बच्चों जब हमने इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट की डायरेक्शन D से C की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन हो गई D से C की तरफ, तो फोर्स कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी हुई, डाउनवर्ड। पहले CD में जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, अब जो CD में डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अब देखते हैं बच्चों BA के बारे में। तो B में करंट की डायरेक्शन है B से A की तरफ, करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड सेम है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो हमारा फोर्स है, फोर्स कैसा होगा, अपवर्ड फोर्स होगा। तो यहाँ पर फोर्स कैसा लगा, अपवर्ड। अब अगर इसको आप देखोगे तो फिर से पहले ये वाली साइड नीचे गई थी, ये साइड ऊपर गई थी, ये साइड नीचे गई थी, दूसरी साइड ऊपर आई थी, तो इस तरीके से घूम गया था। अब ये साइड नीचे जा रही है, ये साइड ऊपर जा रही है, तो 360 डिग्री कंप्लीट कर देगा। मतलब पहले ये 180 डिग्री में क्लॉकवाइज घूमा, नेक्स्ट 180 डिग्री में भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब आप कह सकते हो कि ये जो हमारे पास आर्मेचर है ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर की वजह से ये जो स्प्लिट रिंग्स मैंने बनाए थे यहाँ पर, ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेंगे, और जब स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगे तो इनके बीच में जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट भी रोटेट करेगी। बच्चों ये वही शाफ्ट है जिसको आप प्रोजेक्ट्स में जब बैटरी को, इसको मोटर को यूज़ करते हो तो शाफ्ट के ऊपर आप कोई भी एक फैन लगा लेते हो, जो भी आपको चीज़ घुमानी है उसको आप लगा लेते हो। तो ये वही शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी। बस यही आपकी इसकी वर्किंग है। आपने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड कराया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट किया। बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर में ये हमने डिस्कशन किया DC मोटर का। AC मोटर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल इसी मोटर को फाइनलाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।